पार्लियामेंट शब्द आया है पार्लर शब्द से, जिसका फ्रेंच में मतलब होता है टू टॉक, यानी कि बातचीत करना। पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहा जाता है या फिर इंग्लिश में उसे यूनियन लेजिस्लेचर या यूनियन लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। पार्लियामेंट हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, जो कि काफ़ी पावरफुल होता है क्योंकि वह भारत के सभी लोगों को रिप्रेजेंट करता है। पार्लियामेंट के इलेक्शंस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा जैसे ही होते हैं। पार्लियामेंट यानी कि संसद में दो हाउसेस होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होता है, जिसे कि इंग्लिश में हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। लोकसभा में 543 मेंबर्स डायरेक्टली आम जनता द्वारा इलेक्ट होकर आते हैं और 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं, और ये 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि लोकसभा में अभी टोटल 545 मेंबर्स है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी यानी वे लोग जो कि ब्रिटेन के निवासी थे पर अब वह इंडिया में रहते हैं और इंडिया के निवासी यानी कि सिटीजन्स बन चुके हैं। लोकसभा को प्रिसाइड यानी कि कंट्रोल करने का काम स्पीकर का होता है। लोकसभा के इलेक्शंस ज़्यादातर हर 5 साल के बाद होते हैं, पर अगर गवर्नमेंट बीच में ही टूट जाए तो लोकसभा के इलेक्शंस 5 साल के पहले ही हो जाते हैं, और इन्हीं लोकसभा के इलेक्शंस को जनरल इलेक्शंस भी कहा जाता है। इन जनरल इलेक्शंस में कोई भी 18 साल या 18 साल से ज़्यादा उम्र का सिटीज़न वोट करता है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक इंसान या कैंडिडेट पार्लियामेंट का मेंबर बनता है, जिसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी कहा जाता है। लोकसभा इलेक्शंस के बाद जिस पॉलिटिकल पार्टी के आधे या आधे से ज़्यादा यानी कि 545 के आधे यानी 272 मेंबर्स या उससे ज़्यादा हो तो उसे मेजॉरिटी पार्टी कहा जाता है। इसी मेजॉरिटी पार्टी को रूलिंग पार्टी भी कहते हैं, जो गवर्नमेंट को फॉर्म करता है। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले तो वह अन्य पॉलिटिकल पार्टी से हाथ मिला लेते हैं ताकि वह मेजॉरिटी बनकर गवर्नमेंट को फॉर्म कर सके, और इसी को कोएलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। बाकी पार्टीज़ के एमपीज़ जो ना तो मेजॉरिटी पार्टी या कोएलिशन को बिलोंग करते हैं, वे बनते हैं अपोजिशन। जो इनमें से सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी होता है उसे अपोजिशन पार्टी कहा जाता है। अब जानेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, जो कि अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, जो कि कई स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, और 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट द्वारा इस क्षेत्र में से नॉमिनेट किए जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर राज्यसभा में अभी 245 मेंबर्स है। राज्यसभा को प्रिसाइड यानी कि कंट्रोल करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसीलिए इंग्लिश में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी कहा जाता है। इंडिया का पार्लियामेंट यानी कि संसद इसी वजह से इंडिया के डेमोक्रेसी का एक प्रमुख प्रतीक है तथा भारत के संविधान का एक मुख्य पहलू है। बहुत बहुत धन्यवाद।